कुछ तो लोग कहेंगे अभी कल ही की तो बात थी जब रेखा एक बड़ी एमएनसी में काम करती थी और ऑफिस के साथ साथ बच्चों को भी अच्छी परवरिश दे रही थी। रेखा की जॉब के चर्चे सारे लोग करते थे कि वो कितने अच्छे तरीके से सब बैलेंस करती है। एक तरफ उसकी वाहवाही करने वाले बहुत थे, दूसरी तरफ उससे जलने वाले बहुत थे। रेखा को किसी से कोई मतलब नहीं था। वो एक साधारण विचारों वाली लड़की थी। उसे सिर्फ एक ही बात बुरी लगती थी कि जब वो किसी से नहीं जलती, किसी से इस बात का मतलब नहीं रखती कि कौन कितना कमा रहा है, तो लोगों को उससे तकलीफ क्यों होती है। रेखा की एक सहेली उसे बहुत समझाती थी कि अगर हम किसी जंगल में फंस गए और वहाँ शेर आ गया तो हम उस वक्त ये नहीं सोच सकते कि हम तो अच्छे हैं, शेर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। सपना, रेखा की सहेली, उसको समझाती थी कि ये समाज की रीत है, किसी को खुद कुछ नहीं करना लेकिन दूसरा जो कर रहा है उससे दुखी होना है। ऐसे में ये सोचना कि हम तो अच्छे हैं तो हमारे साथ क्यों बुरा करेगा, शायद शेर वाली बात पर फिट बैठता है। रेखा और सपना आखिर में एक गाना गुनगुनाते कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। एक दिन सपना और रेखा एक साथ बाजार जा रहे थे तो पीछे से आवाज आई, अरे रेखा, ऑफिस से आते ही घूमने निकल पड़ी, जरा बच्चों का भी ख्याल करो। तुम सारा दिन तो ऑफिस होती हो, कम से कम शाम के वक्त तो बच्चों को समय दे दिया करो। दोनों को ये बातें सुनकर गुस्सा तो बहुत आया, पर सपना कहीं उल्टा जवाब ना दे दे, ऐसा सोचकर रेखा ने सपना का हाथ पकड़ा और तेज कदम बढ़ाने लगी, ये बोलते हुए कि आंटी अभी आई। सपना ने आगे जाकर बोला, देख रेखा, अगर तू लोगों से डर कर जीती रहेगी तो काम नहीं चलेगा, तुझे जवाब देना होगा। जिन आंटी को तेरे बच्चों पर बहुत तरस आ रहा था, उनके खुद के बच्चे सारा दिन मोबाइल देखते हैं और वो किट्टी पार्टी में मग्न रहती हैं। किस हक से उन्हें तेरे बच्चों पर इतना प्यार आ रहा था। लोगों का तो काम ही होता है दूसरे के घरों में झांकना और दखल देना। रेखा ने जैसे तैसे करके उसे चुप करवाया और काम निपटाकर घर वापस आ गई। घर आई तो देखा एक मेल आया हुआ था कि उनकी कंपनी बंद हो रही और उस जैसे कई लोग बेरोजगार हो गए हैं। दर्द अब आंसुओं में बह निकला। बच्चे आए और बोले, मम्मी क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो। रेखा कुछ नहीं बोल पाई और उस आंटी के शब्द अब सुई जैसे चुभ रहे थे। धीरज, रेखा का पति, जब वापस आई तो रेखा की बात सुनकर बोला, रेखा वक्त को थोड़ा वक्त दो। आज पूरा 1 साल हो गया था रेखा को घर रहते हुए, जिसमें रेखा अपने बच्चों के बहुत करीब आ गई थी। एक दिन उसको एक कंपनी से जॉब ऑफर आता है और उसे नौकरी मिल जाती है। बच्चे भी बड़े हो चुके थे, खुद को संभालने लायक, और अब रेखा को समझ आ गया था कि कभी कभी वक्त वक्त देना पड़ता है, यही जीवन की सच्चाई है। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।